तो हम लोग बात कर रहे हैं हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप लोग करते हो जिसकी वजह से आप लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे वो बीमारियां लिखी। सबसे पहली बीमारी कौन सी है? ओवरलुकिंग की बीमारी। जब आप लोग को ट्रेडिंग थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जाके यूट्यूब पे देख लेते हो, ट्रेंड लाइन देख लेते हो आप लोग, उसके बाद आप लोग क्या करते हो? सारा दिन चार्ट्स को देखना शुरू करते हो। सारा दिन चार्ट्स को देखते हो, इट विल लीड टू ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या होती है भाई हमारे पास? दिस इज ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग क्या है? अपनी औकात से ज़्यादा ट्रेड करना, सारा सारा दिन ट्रेड करना। एक अच्छी या बुरी ट्रेड ले ली, उसके बाद अभी प्रॉफिट करके हटे ही नहीं हो, फिर से वापस से ट्रेड ले लेना। दिस इज ओवर ट्रेडिंग। इसके नुकसानात जानना चाहते हो? नुकसानात तो बहुत हैं इसके, वो सारे बताओ। सबसे पहले जी, इन सारी बीमारियों से बचने के लिए और हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए मैंने कुछ रूल्स सेट किए अपने 5 साल के करियर में। वो रूल्स लिखने लगा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला रूल हमारा क्या है? 3 ट्रेड्स अ डे। दिन में 3 दफ़ा हमने ट्रेड करनी होती। 3 ट्रेड्स अ डे कीप्स द लॉसेस अवे। ठीक है जी। अब दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास? दूसरा क्या रूल है? इंपॉर्टेंट तरीन रूल। ठीक है जी। हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 आवर गैप इज मस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट रूल है ना, इतना इंपॉर्टेंट रूल है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ इसकी अहमियत। ठीक है जी। तो ये क्या है जी हमारे पास? सबसे जो है हमारे पास एक खूबसूरत सा रूल जो कि रूल नंबर 2 है। वो क्या है भाई? हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का गैप इज मस्ट। इस चीज़ की वजह से पता है क्या होता है? जब आप 1 घंटा मस्ट रेस्ट करने चले जाते हो ना, ठीक है जी, हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का रेस्ट इज मस्ट ना यार, रेस्ट मस्ट लिखना है यहाँ पे। रेस्ट, लो रेस्ट कर देते हैं मस्ट को हटा के। ठीक है जी। अच्छा, ये रूल आप लोगों की ज़िंदगी कैसे बचाता है? अभी अभी आप लोगों ने एक ट्रेड की, ठीक है, ट्रेड करने के बाद आप लोग क्या करते हो? फिर से इसी गंदी बीमारी में घुसे होते हो। टीपी 1 लेने के बाद भी साइड नहीं हुआ जाता ना, घुसे रहते हो मार्केट में, घुसे हुए हो, देख रहे हो भाई अभी अभी प्रॉफिट बुक किया, बुक करने के बाद फिर से कोई सेटअप देखा। मैं जब भी बॉय से पूछता हूँ ना कि यार क्या मसला था जो ओवर ट्रेडिंग शुरू कर दी, कहते हैं सर मुझे ये दिखा, सर मुझे वो दिखा, सर मुझे फलाना चीज़ दिखी, सर मुझे ये दिखा। तो भाई देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल हल इस चीज़, इस गंदी बीमारी से बचने का ये: बंद करो लैपटॉप, बंद करो अपने मोबाइल की स्क्रीन, साइड फेंको उसको। और हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का गैप इज मस्ट। जैसे ही टीपी हिट हुआ है, लैपटॉप स्क्रीन बंद, बंद करने के बाद साइड हो जाओ, खैर खैरियत है। 1 घंटे तक तो आना ही नहीं, रूल ये कहता है। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा रूल ये हो गया हमारे पास। तीसरा गोल्डन रूल क्या है हमारे पास? तीसरा गोल्डन रूल बताने लगा हूँ। लोगों की ना कोई डेली की लिमिट नहीं होती, तो हम क्या करते हैं जी, हमारी डेली का टारगेट है, डेली टारगेट फॉर लॉसेज और प्रॉफिट, दोनों चीज़ों के लिए, प्रॉफिट या लॉस दोनों का एक मैंने डेली टारगेट सेट किया हुआ है। प्रॉफिट और लॉस का हमारे पास डेली टारगेट है। स्लैश किधर गया? ये आ गया जी। प्रॉफिट और लॉस का डेली टारगेट है मेरा हिट एंड आउट। जैसे ही मेरा डेली के प्रॉफिट का टारगेट अगर हिट हुआ तो मैं मार्केट को छोड़ देता हूँ। आप लोगों की तरह नहीं करता कि भाई मैंने $50 को, मुझे बहुत दफ़ा ये सुनने को मिलता है, सर मैंने क्या किया, मैंने $50 डाले थे, मैंने उस $50 को $750 बना दिया सर, लेकिन फिर वो ज़ीरो हो गया। तो मेरे लिए वो पहले ही ज़ीरो है। अगर कोई इंसान मेरे पास आता है, मुझे कहता है सर मैंने इस तरह करके फलाना चीज़ करके इतने जो है डॉलर बना लिए, ज़ीरो हो भाई। जब तक आपके पास कोई रूल्स नहीं है ना, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, उसके बगैर आपने वो जो चीज़ बना ली, कल मार्केट को वापस दे दोगे। मार्केट को जो चीज़ देने से बचाती है वो ये रूल है कि डेली का टारगेट सेट किया हुआ है आपने कि भाई मेरे पास $50 हैं, मेरे पास आज $50 है, मैं कितना रिस्क कर सकता हूँ आज का? सिर्फ $10 का। ठीक है जी। 0.01 की लॉट लूंगा मैं ट्रेड करूंगा, $3 का मेरा एसएल होगा, 2 ट्रेड में टीपी एसएल हिट हुआ, मैं छोड़ दूंगा मार्केट, $6 का मैं रिस्क कर सकता हूँ। और अगर मैं 3 ट्रेड्स लूंगा, टीपी 1 लूंगा, तो कितने बन जाएंगे? $9 बन जाएंगे। तो बेहतरीन हो गया जी। तो बॉयज इस रूल को जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झींगा लाला, उसकी ट्रेडिंग झींगा लाला। ठीक है जी। तो डेली टारगेट होना चाहिए, बहुत मस्त रूल है ये, बहुत। इन रूल्स की अहमियत आप लोगों को तब पता चलती है ना जब अपनी जर्नी में फंसे होते हो। ज़रा देखूं तो कौन कौन आया हुआ, ज़रा चैट्स में लिखो ना, कोई बात शात करो ना, ताकि आप लोगों से इंटरेक्ट भी करूं थोड़ा सा। भट्टी साहब का मैसेज आया हुआ है, तो भट्टी साहब क्या कहते हो? अच्छा जी। तो ये 3 रूल है फिलहाल के लिए, ये 3 रूल। 3 ट्रेड्स अ डे करनी है, हम 3 दफ़ा ट्रेड करते हैं, हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का गैप लेते, डेली टारगेट का वेट करते हैं, जैसे ही पूरा होता है बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो प्रॉफिटेबिलिटी में आपकी हेल्प करेगी वो क्या है जी हमारे पास? TP1 बुक करने वाला कभी नहीं पछताता। क्या कहते हो मेरे बॉयज़? वाला कभी नहीं पछताता। मैं असल में थोड़ा सा सुस्त हो गया था,
आजकल आऊँ वापस यार, बहुत स्कैम चल रहे हैं लड़कों के साथ, ज़रा पढ़ाऊँ लड़कों को, एजुकेट करूँ थोड़ा सा अपने बॉयज़ को। ख्वाजा फारूक आज़म, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा फारूक के आज़म आ चुके हैं जी। आपको तो पता होगा ख्वाजा फारूक, आप तो हमारे साथ, ये हमें 2.5 साल से हमारे साथ हैं, ठीक है, ट्रेड कर रहे हैं। इन 3 रूल्स की अहमियत आप जानते होंगे, ठीक है जी बॉयज। तो इस बार आप लोगों ने क्या करना है, इस बार आप लोगों ने इन चार्ट्स को ट्रेड नहीं करना। मेरी 7-8 वीडियोस देख ली, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने चार्ट्स पे ट्रेड करनी है। वो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, वो मेरी वीडियोस देखनी है, उसमें सब बताया हुआ है मैंने। लेकिन इस बार आपने मार्केट में आना है, किस चीज़ के लिए आना है, इन रूल्स को फॉलो करने के लिए आना। जो भी बंदा इन रूल्स को फॉलो करने के लिए आएगा, ये इसका आंसर है। हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये इसका आंसर है, ठीक है जी। इसको ज़रा साइड कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो वो रूल्स ये हैं हमारे पास, गोल्डन रूल्स, ठीक है जी, जो आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगे। चलो जी, ये रूल्स आ गए हमारे पास, हर बंदे को ये रूल्स फॉलो करने हैं। चलो जी, इतना आसान नहीं है इन रूल्स को फॉलो करना, मजाक नहीं होता, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सारी बातें फिर से बताएं, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज़ प्लीज़। कोई कोई मसले की बात ही नहीं है, आप जो है वो उसमें रिकॉर्डिंग में देख लेना सारी चीज़ें, कोई मजा, 100% हकीकत है, बिल्कुल ठीक हो गया जी। तो बॉयज़ देखो, अच्छा अभी तक तो मैंने सिर्फ ये कुछ बीमारियाँ, एक बड़ी बीमारी लिखी, ओवर लुकिंग करना शुरू किया आपने, $50 डाल दिए, ओवर लुकिंग शुरू की, उसकी वजह से ओवर ट्रेडिंग में ही सब जीरो हो जाते हो। ओवर ट्रेडिंग करके क्या हुआ, आपने एक ट्रेड लेनी थी, आपने उसकी जगह पे 3 ट्रेड ले ली। जो आपका एक ट्रेड का लॉस होना था, वो होना था $50 पे, आपने रखा था $5 का, आपका $15 आपने ओवर ट्रेडिंग की, 3 ट्रेड्स करने, ठीक है, $15 का लॉस हुआ, आपका दिमाग फारिग हो जाएगा। इट विल लीड टू क्या, अब ओवर ट्रेडिंग से फिर आप क्या शुरू करोगे, लॉस रिकवरी शुरू करोगे, कि बस एक एक जो है लॉस रिकवर हो जाए, $5 का मिल जाए, वो मैं कर लूँगा साइड, उसके बाद साइड हो जाऊंगा। और मैं लिख के देता हूँ, आप लोग कभी भी साइड नहीं होगे। लॉस रिकवरी होने के बाद फिर से घुस जाओगे, फिर डबल दे के आओगे मार्केट को। लॉस रिकवरी में घुस गए, लॉस रिकवरी करने के बाद आखिरी स्टेज आ जाता है आर या पार। और आप सबको पता है कि क्या होता है, हमेशा हमेशा पार ही होता है, आर कभी नहीं होता। तो ये एक सिंपल सी बीमारी है, एक छोटी सी बीमारी है, ओवर ट्रेडिंग। इसका सिंपल हल क्या है, इसका हल ये है कि जिस टाइम पे एसएल जाए, लोग, अच्छा पता है पागल कहाँ होते हैं, लोग पागल कहाँ होते हैं उस पर बात करते हैं। लोग पागल कैसे हो जाते हैं, देखो, इसकी वजह से हो जाते हैं, ऐसे नहीं हो जाते, इसकी वजह से हो जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग की वजह क्या है हमारे पास, कि भाई एक एसएल हिट हुआ, एक एसएल हिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ट्रेडर्स रिलेट करेंगे मेरे साथ। एक एसएल हिट, ठीक है जी, पागलपन का दौरा पड़ गया, पागलपन का दौरा, नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, दौरा पड़ गया, पड़ गया, फौरन दूसरी ट्रेड ले ली, फौरन नेक्स्ट सेटअप ढूंढने लग गए, सेटअप ढूंढने लग गए, ठीक है जी, फौरन नेक्स्ट सेटअप ढूंढने लग गए, ट्रेड मिल गई। फिर आप लोग ढूंढते हो सेटअप, तो फिर आप लोगों को सेटअप मिल जाता है, फिर ट्रेड मिल गई, ट्रेड ले ली, अगेन एसएल हो गया, क्योंकि उस टाइम पे तो मार्केट आपका साथ दे ही नहीं रही, अगेन एसएल, ठीक है जी। और दिस इज दैट्स इट बॉयज। इसके बाद भी आप लोग नहीं हटते, और फिर उसके बाद आर पार के स्टेज पे चले जाते हो। तो असल में एक एसएल हिट होने के बाद ये सारी बीमारियां शुरू होती हैं। अगर ओवर लुकिंग कर रहे हो तो ओवर ट्रेडिंग करते रहोगे, ठीक है। अगर नहीं कर रहे ओवर ट्रेडिंग, और आपने वैसे सोचा हुआ था इस प्लान को फॉलो करूंगा या जो रूल्स को फॉलो करूंगा, लेकिन 3 ट्रेड्स अ डे में जैसे ही पहली ट्रेड का एसएल जाता है, आपके ऊपर पागलपन का दौरा पड़ जाता है, फौरन नेक्स्ट सेटअप ढूंढने लग जाते हो, ट्रेड मिल जाती है, ट्रेड ले लेते हो, वापस एसएल खा लेते हो, फिर उसके बाद एक और ट्रेड ले लेते हो। सो इट्स अ लूप, ये लूप चल रहा है हमारे पास। इस लूप को तोड़ना बहुत जरूरी है। किसी भी लूप को ख़त्म करना होता है ना, तो उसको क्या होता है, तोड़ना पड़ता है बॉयज़। तो ये एक लूप है, एसएल हिट होने के बाद पागलपन का दौरा, फौरन से नेक्स्ट सेटअप मिल गया, नेक्स्ट सेटअप पे ट्रेड ले ली, ट्रेड लेने के बाद फिर से एसएल हुआ, फिर से जो है पागलपन का दौरा पड़ गया, फौरन से नेक्स्ट सेटअप ढूंढने के लिए लग गए, फिर से सेटअप मिल गया, ट्रेड ले ली, फिर से एसएल। सो इट्स अ ब्लडी लूप। इस लूप में फंसे रहोगे, नहीं निकलोगे। तो इस लूप से निकलना कैसे, जैसे ही एसएल हिट हो, फौरन से क्विट करो मार्केट, फौरन से लैपटॉप की स्क्रीन बंद करो, रूल्स को एकदम से पकड़ लो। 3 ट्रेड्स अ डे करनी है, एक का एसएल जा चुका है, हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का गैप करना मस्ट है, सर ने बताया। क्योंकि जब हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते, मार्केट हमारी वो कुटाई करती है, वो कुटाई करती है। कुछ लोग तो शहीद हो जाते हैं, अपने अकाउंट जीरो कर लेते हैं। मेरे नज़दीक शहीद हो जाना यही है, मेरे एक स्टूडेंट के लिए शहीद होना यही है कि उसने अपना अकाउंट जीरो कर लिया, वो शहीद हो गया।
तो ये पागलपन का दौरा जब पड़े, जब उस लूप में फंसने लगो, वही टाइम होता है कि सख्ती से आके इन रूल्स को पकड़ लो कि भाई 3 ट्रेड्स अ डे करनी है, पहले का एसएल हिट हो गया, अगली एक और का हिट हुआ, मैं साइड हो जाऊंगा। हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है। सर कहते हैं कि जब एसएल हिट हो या टीपी हिट हो, साइड हो जाओ, ठीक है जी। उसके बाद जब थोड़ा सा भी और कर लेते हो ना, दूसरा एसएल हिट हुआ तो आपने देखा डेली का टारगेट लॉस और प्रॉफिट का हिट हो गया, लॉस का टारगेट हिट हो गया, जल्दी से डे अपना क्लोज कर दूं वरना जीरो हो जाऊंगा। इन रूल्स को नहीं फॉलो किया तो जीरो हो जाओगे। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है, एक एसएल हिट हुआ है, अगली ट्रेड आपने ली, बेशक 1 घंटा वेट कर लिया, 1 घंटे के बाद अगर आपने ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद फिर ये वाले रूल को फॉलो नहीं किया ना, टीपी वन नहीं लिया आपने, मार्केट ऊपर गई, आपने टीपी वन नहीं लिया, मार्केट वापस जाएगी, नीचे जाके आपका एसएल लेगी, फिर से लूप में घुसा लेगी आपको मार्केट में। एक गलती विल लीड टू अनदर गलती, मैं बता रहा हूं। तो ये 4 गोल्डन रूल्स हैं, इन 4 रूल्स को लगा डाला तो ट्रेडिंग झींगा लाला। कितने मैसेजेस आए हैं, चलें जी मैसेज पर 100% हकीकत। ताहिर शहजाद कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम ताहिर, वालेकुम अस्सलाम। यूट्यूब चैनल एड्रेस डॉक्टर ट्रेडर लिखोगे तो आ जाएगा, ये है जी हमारा डॉक्टर ट्रेडर चैनल, ये है मेरा चैनल। आप लोग के लिए लगा के दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, अब मुझे ही कॉपीराइट्स ना भेज दे। सो दिस इज़ माई चैनल, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे तो हो ही मेरे साथ आप लोग, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लोग देख सकते हो। अच्छा, मैं लाइव भी आता हूँ, टाइमिंग आजकल जो है थोड़ी सी निकाल रहा हूँ और लाइव आ रहा हूँ, आप लोग भी देखा करो। अच्छा जी, और क्या क्या मैसेजेस आए हुए हैं, स्टॉप लॉस बुट पर पागल, स्टॉप लॉस हिट पर पागल होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो। अस्सलाम वालेकुम आमिर फ्रॉम स्कर्दू, सरगोदा। अच्छा, मुझे आजकल स्कर्दू स्कर्दू दिख रहा है जी, सरगोदा। वेलकम आमिर शहजाद। सर व्हाट इज़ टीपी वन, वेरी गुड क्वेश्चन। टीपी वन क्या है, देखो सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि जो हमारा पहला जो हमने ट्रेड ली होती है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रेड ली, उसमें मेरा $5 का रिस्क था, ठीक है जी, मैंने $5 का रिस्क रखा था उसमें, और उसमें जो मेरा पहला टीपी वन होगा वो कितना होना चाहिए, वो $5 का मूव होना चाहिए। उस्मान मुनीर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी, ठीक ठाक हैं आप, खैरियत से। तो टीपी वन कितना होना चाहिए, जितना आपने रिस्क रखा है। फॉर एग्जांपल $50 आपके पास है, आपने बोला मैं सिर्फ $5 का रिस्क लूंगा, अगर $5 का रिस्क ले रहे हो तो आपका रिवॉर्ड भी कितना होना चाहिए, टीपी वन आपका $5 का होना चाहिए। $3 आपने रिस्क किया है तो टीपी वन क्या होना चाहिए, $3 का होना चाहिए। बेसिकली हमारा जो ग्रुप में टीपी वन होता है वो $3 का मैंने लड़कों को रखा होता है, क्योंकि हमारे जो स्टॉप लॉस होते हैं वो मोस्टली $3 के होते हैं। चलें जी, तो ये है हाउ टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो जी, मुझसे मुझसे वीडियोस ले लेना, ये तो आप लोगों के इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। मेरे सारे बॉयज़ इस चार्ट्स में तो एक्सपर्ट हैं, टेक्निकल्स कमाल के हैं, लेकिन वो लोग जो प्रॉफिट में अगर नहीं आ पा रहे उनके लिए मसला क्या है हमारे पास, मसला है ये ओवर ट्रेडिंग मसला है, ठीक है। बीमारियां बता दी एक बार फिर से, इन बीमारियों को कंट्रोल नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो ओवर ट्रेडिंग सबसे गंदी बीमारी है, ठीक है, लूप में फंसा लेती है आप लोगों को। एक एसएल हिट होता है, पागलपन का दौरा पड़ जाता है, फौरन से सेटअप ढूंढने लग जाते हो, सेटअप मिल जाता है, ट्रेड ले लेते हो, वापस से एसएल होता है, वापस से पागलपन का दौरा, इट्स अ लूप। लूप में फंस गए। लूप को तोड़ना कैसे है, सर ने सिखाया है, लूप को तोड़ना है तो फौरन से रूल्स पे आ जाओ, हर अच्छी या बुरी ट्रेड के बाद 1 घंटे का गैप, इन रूल्स को जैसे ही फॉलो करना शुरू करोगे ना, लूप टूटना शुरू कर देगा। और ग्रीन साइकोलॉजी रखा करो, ये एक दिन नहीं होता है, आपने ये काम एक दिन नहीं करना है। ये कैंडल स्टिक की तरह नहीं है कि बस पढ़ ली तो आ गई आप लोगों को, इट्स समथिंग जो कि आपको रोज मेंटेन करना पड़ता है बॉयज। कोई सवाल वगैरह पूछना है तो पूछो जल्दी से। आई होप कि यार इन चीज़ों से लाइव पे आया करो, लाइव पे आके मुझसे ट्रेडिंग की इसकी साइकोलॉजी की बात पूछ लिया करो, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ओवर ट्रेडिंग में भी, अब जैसे कि जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता है कि एक ऐसे लेट होने के बाद पागल हो जाते हैं, ठीक है जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, जब ट्रेड आप करते हो तो आपको वो सवाल भी आपको तभी मिलता है, सर मेंटल प्रेशर का क्या करें, सुसाइडल जो जाता हूँ, ये सब बकवास बातें हैं। क्या मतलब है सुसाइडल हो रहे हो भाईजान, अपनी औकात से बड़ा रिस्क नहीं लो ना। अगर घर बेच के ट्रेडिंग करने आए हो तो, जो कि मैं रिकमेंड ही नहीं करता हूँ, तो सुसाइडल ही होगे और क्या होगा। एक चीज़ याद रखनी है, कभी किसी और का पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, कभी किसी को अपना पैसा देना नहीं है, ठीक है जी। घर बेच के, जायदाद बेच के ऐसे ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। एक मुझे किस्सा सुनने को मिला था, कोई बता रहा था कि एक बंदा था, उसके भाई को, उसको और उसके भाइयों को और बहनों को जो है घर में से हिस्सा मिला था, उसने पहले अपना हिस्सा डुबाया, फिर अपने भाइयों का हिस्सा डुबाया, फिर वो आया था उस बंदे के पास, कहता है यार तो मेरे पास और भी कैपिटल है, मैं अपनी बहनों का भी हिस्सा लेके उनसे ट्रेडिंग करूंगा। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना। सर स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, भट्टी साहब आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सबसे पहले होती है स्विंग ट्रेडिंग, फिर इंट्राडे, फिर स्कैल्पिंग होती है। स्विंग ट्रेडिंग ये होती है कि आपने बड़े टाइम फ्रेम पे जो है ट्रेड देख ली, आपको जो है चार्ट जो मैंने पढ़ाए हैं वो मुझसे ले लेना वीडियोज़, ठीक है, उसमें मैंने चार्ट पढ़ाया है। तो आप क्या करते हो, बड़े टाइम पे जो है
इन्वेस्टमेंट नहीं, वकास आपको बता दूं। आपने क्या करें, बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आपने ट्रेड ले ली, ट्रेड लेके आप जो है इसको वीक के भी लिए होल्ड कर सकते हो, तो बहुत लंबी ट्रेड चलती है, इट्स अ स्विंग ट्रेड। फिर आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो आप करते हो 15 मिनट पे, ठीक है, 15 मिनट 20 मिनट की जो ट्रेड आपकी चलती है वो इंट्राडे होती है। फिर आती है स्कैल्पिंग, जो कि हम करते हैं मार्केट में एंटर हुए, TP1 हिट एंड आउट, TP1 हिट एंड आउट, TP1 हिट एंड आउट, दिस इज स्कैल्पिंग, ठीक है जी। वकास कह रहे हैं मिनिमम कितने इन्वेस्ट कर सकते हैं। वकास पहले ट्रेडिंग सीखो, तो अगर सीख जाते हो तो $50 को भी अच्छा खासा ग्रो किया जा सकता है। मैं इस मकाम पे जहाँ पे आज बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बनाया है ट्रेडिंग से, ठीक है जी। तो मैंने वो $50 से ही शुरू किया था। तो अगर आपको ट्रेडिंग आती है सच में, तो आप $50 को भी ग्रो कर सकते हो। अच्छा, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए एक और चीज़ आ जाती है कि भाई विड्रॉल्स लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। ये नहीं होता कि ऐसे रखे में 50 को 100 किया, 100 को 150 किया, 150 को 200 किया, पैसे निकाल नहीं रहे हो। पैसे को निकालना बहुत ज़रूरी है, सेव करना बहुत ज़रूरी है, वो फिर आगे की बात है, ठीक है। कोई और सवाल पूछना चाहते हो तो पूछो। आज ये आज बातें जो हैं ये थोड़ी बिगनर लेवल से ऊपर की बातें हैं। बिगनर लेवल के लिए आप लोगों को मेरे सारे वो लेक्चर देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो मेरे साथ पुराने ट्रेडर हैं उनको ये चीज़ें अच्छे से और समझ आएंगी, तो टेंशन ना लो। आप लोग अभी बिगनर हो तो क्या हुआ, मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, कल को आप लोग भी इसी लेवल पे बैठे होगे। और मैंने आज भी कोशिश की है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी। अल्लाह ने जो है ये चीज़ मुझे दी है कि मैं जब चीज़ें सिखाता हूँ स्टूडेंट्स को तो उनको समझ आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने स्टूडेंट्स भी अच्छे दिए हैं, और अल्लाह ने मुझे भी ये स्किल दिया कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बॉयज़ कोई सवाल पूछना चाहते हो तो पूछो, वरना बस ये जो है आज क्लास इधर ही एंड करते हैं। छोटा मोटा आप लोगों को साथ साथ आके पढ़ाता रहता हूँ कि भाई लड़कों परेशान नहीं हो, ट्रेडिंग एक फील्ड है, ठीक है। ट्रेडिंग एक जर्नी है, लोग अपनी जर्नी में फंसे होते हैं, कोई आसान काम नहीं है, वरना हर बंदा आज ट्रेडर बन रहा होता है। जाके यूट्यूब पे देख लो, वो सारे लोग स्कैम कर रहे हैं बैठे हुए। उनसे तो बहुत ख्याल करना है, ठीक है। और चीज़ को पढ़ना है, मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ को तो अच्छे से सीख के करना है, ठीक है, ऐसे ही नहीं कर लेना। अच्छा जी बॉयज़, तो कोई और सवाल वगैरह पूछना है तो पूछो, वरना चैट क्लोज करते हैं। कि 14 बंदे कौन हैं जिन्होंने ये क्लास लिया आज? ख्वाजा फारूक आज़म है, वकास है, उस्मान मुनीर है, ताहिर शहजाद हैं, सैमसंग हैं, मी मियागी, क्या नाम है मी मिया जी, खैर, कलीम हैं, बुरहान हैं, भट्टी साहब हैं, आमिर शहजाद हैं, काफ़ी लोग हैं जी, काफ़ी लोग हैं। इरफान है, वेरी गुड, माशाल्लाह। माशाल्लाह आपके पढ़ाने का अंदाज़ बहुत बेहतरीन है, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकल्लाह जनाब, जज़ाकल्लाह सर। खैर है, आगे से आपकी बात सर आंखों पर। बॉय कोई मसले की बात ही नहीं है। देखो, उस्ताद की इज़्ज़त इज़ मस्ट। मैं आप लोगों को वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने मुझे सिखाई है। ये वो चीज़ें नहीं है जो आप लोग यूट्यूब पे देखोगे, ये सारे स्कैम कर रहे हैं, ठीक है। हायर हाई, लोअर लो में ही फंसे रह जाते हैं वो लोग। जिसने मेरे स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए, जिसको मैंने पढ़ाया, वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, ठीक है। तो उस्ताद हूँ, उस्ताद की जो इज़्ज़त करेगा वही फल पाएगा। सर आप ग्रेट हो। ग्रेट सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, मैं उसका एक बंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बस। थैंक्स सर। मैं आज ही पूरे लेक्चर देखूंगा, वेरी गुड। देखो, जो उन लेक्चर्स को जितनी बार देखोगे उतना सीखोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। तो खैर जी बॉयज, इसी के साथ चलो आज का सेशन ही एंड करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को जो है सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बाकी कोई चीज़ पूछना चाहते हो, मेरा नंबर आप सबके पास है, ठीक है, मुझसे रब्ता कर सकते हो। और जहाँ पे भी फंसे होगे मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा। बहुत सारे मैसेज लगे हुए होते हैं, तो कभी किसी का रिप्लाई अगर ना कर पाऊँ तो नाराज़ होने की कोई बात नहीं होती है। वापस से मैसेज कर दिया करो, जैसे मैसेज देखूंगा ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलें जी बॉयज़, इसी के साथ अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा। दो में याद, आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या लाइव में। मुझे दे इजाज़त दी तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।